हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछली वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ाई की थी या स्टडी की थी हमने कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में जो इंडिकेटिंग प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन करेंगे। अब जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको चलाने के लिए 3 तरह के बल लगते हैं। पहला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क, तीसरा डैम्पिंग टॉर्क। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसी भी यंत्र के अंदर, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर संकेतक को उस यंत्र के प्री स्केल पर संकेतक को घुमाने के लिए जो बल लगता है उसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। यह जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के ऊष्मीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव द्वारा विकसित होता है। दूसरा है इसका कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है जी? कंट्रोलिंग टॉर्क होता है जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण यंत्र के अंदर संकेतक के घुमाव को नियंत्रित करने के लिए जो बल लगाया जाता है वो कंट्रोलिंग टॉर्क लगाया जाता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उसके 2 कार्य होते हैं। एक तो संकेतक की गति को नियंत्रित करना, दूसरा संकेतक को उसके स्केल के शून्य स्थिति पर लाना। इसके जो 2 कंट्रोलिंग टॉर्क के भी आगे 2 प्रणालियां हैं, एक स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम, दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। क्योंकि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपने जो कंट्रोलिंग टॉर्क है 2 तरीके से विकसित कर सकते हैं। वो जो 2 तरीके की जो विधियां हैं, एक तो है स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम है, एक ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम है। अब हम स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट ये डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर मैं अलग अलग भाग दर्शा रखे हैं। मैं उससे आपको स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम कैसे कंट्रोलिंग टॉर्क विकसित करता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसमें देखो स्टूडेंट, ये जो भाग है ये ज्वेल बेरिंग है और ये जो पार्ट्स है इसका ये स्पिंडल है। स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल वो होता है कि इस पर बल लगने के कारण ये स्पिंडल 2 ज्वेल बेरिंग के अंदर फिक्स होता है और ये स्पिंडल उस पर बल लगने के कारण घूमता है। इस ज्वेल बेरिंग, इस स्पिंडल के साथ ही 2 तरह के ये हेयर स्प्रिंग लगे हुए हैं। 2 तरह के जो हेयर स्प्रिंग लगे हुए हैं, ये जो हेयर स्प्रिंग है ये फॉस्फोर ब्रोंज धातु के बने होते हैं। अब इसके एक साइड ये पॉइंटर लगा हुआ है जिसको हिंदी में अपने संकेतक भी बोल रहे हैं, और ये उस यंत्र का स्केल है जिस पर रीडिंग शो की हुई है। अब जब इस यंत्र के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो ये स्पिंडल क्या होता है? इस स्पिंडल पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है जिससे स्पिंडल क्या होता है? घूमता है। जब स्पिंडल घुमाव पैदा करता है तो इसके साथ जुड़ा हुआ संकेतक भी स्केल पर घूमेगा। अगर हम इस पॉइंटर की गति को नियंत्रित न करें तो ये जो पॉइंटर होता है यह पॉइंटर इस स्केल के दूसरी स्थिति में जाकर टकराकर टूट सकता है। इसको बचाने के लिए इसके अंदर कंट्रोलिंग या स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम लगाया जाता है। नीचे ये जो स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम इस तरह से लगाया जाता है कि इसमें जब स्पिंडल घूमता है तो ये स्पिंडल जब घूमता है तो एक स्प्रिंग इसमें स्थित ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, दूसरा स्प्रिंग इसका खुल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे मैं आपको ग्रेविटी सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ग्रेविटी सिस्टम में देखो क्या होता है। ग्रेविटी सिस्टम में स्प्रिंग की जगह 2 भार लगे होते हैं जिसको अपने नाम दे रखे हैं W1 और W2। यह जो भार हैं ये पॉइंटर की गति को नियंत्रित करते हैं और स्केल में जब रीडिंग देने के बाद या प्रेक्षण लेने के बाद ये जो W1 भार है ये वापस इसको पॉइंटर को शून्य स्थिति पर ले आता है। तो ये जो 2 विधियां हैं ये कंट्रोलिंग टॉर्क की 2 विधियां हैं। आगे हम अब तीसरी विधि डैम्पिंग टॉर्क पढ़ेंगे। अब डैम्पिंग टॉर्क सबसे पहले होता है क्या? डैम्पिंग टॉर्क होता है कि किस कारण से पैदा होता है? जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण संकेतक क्या होता है? अपनी जो रीडिंग है उसके आसपास वाइब्रेशन करने लग जाता है या कंपन करने लग जाता है। उस कंपन को समाप्त करने के लिए किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर डैम्पिंग टॉर्क विकसित किया जाता है। अब डैम्पिंग टॉर्क विकसित करने की भी आगे 3 तरीके हैं। एक होता है एयर डैम्पिंग सिस्टम, एक होता है एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम, एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन सिस्टम। जो एयर डैम्पिंग सिस्टम में क्या होता है कि
एयर डैम्पिंग सिस्टम में क्या होता है, जो ये जो पॉइंटर दिख रहा है, इस पॉइंटर के दूसरी तरफ एक एयर चैम्बर लगा होता है। उस एयर चैम्बर के अंदर एक एल्यूमिनियम की पत्ती होती है। वो एल्यूमिनियम की पत्ती उस एयर चैम्बर में वायु के साथ घर्षण करके उस कंपन को समाप्त कर देती है। तो एयर डैम्पिंग सिस्टम सबसे सरल सिस्टम है और ये सभी लगभग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटों में एयर डैम्पिंग सिस्टम ही किया जाता है। इसी तरह एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम, एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम में स्टूडेंट क्या होता है कि जो स्पिंडल होता है उस स्पिंडल के साथ एक एल्यूमिनियम की डिस्क लगी होती है। वो एल्यूमिनियम की डिस्क के चारों ओर एक परमानेंट मैग्नेट लगा होता है। जब स्पिंडल पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है तो स्पिंडल घूमेगा। जब स्पिंडल घूमेगा तो उसके साथ क्या होता है कि जो अपने जो डिस्क है एल्यूमिनियम की वो भी घूमेगी, लेकिन वो डिस्क उसके अंदर घूमने के कारण डिस्क जब मैग्नेट के अंदर जब घूमेगी तो उस डिस्क के अंदर क्या होगा, एडी करंट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जो क्या करेगा, डैम्पिंग टॉर्क विकसित करेगा। इसी तरह फ्लूइड फ्रिक्शन सिस्टम, फ्लूइड फ्रिक्शन सिस्टम में क्या होता है दोस्तों कि जब यंत्र में वही तरीका है, जब यंत्र में डैम्पिंग टॉर्क लगता है, जब यंत्र में अपने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है तो नीचे वाले साइड में जो स्पिंडल का नीचे वाला साइड है उसमें 3-4 एल्यूमिनियम की पंखुड़ियाँ लगा दी जाती है और उन पंखुड़ियों को नीचे एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर में पानी भर दिया जाता है, उस फ्लूइड भर दिया जाता है। उस फ्लूइड में जब इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है तो वो जो पंखुड़ियाँ हैं उस फ्लूइड में घूमेगी तो वो क्या करेगी, पॉइंटर की गति को क्या करेगी, अवरोध करेगी या स्पिंडल की गति का अवरोध करेगी। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं आप, कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।